सच और झूठ क्या है, कहानी और हकीकत के क्या मायने होते हैं। वह इन सब के बारे में सोचा जाए तो काफी छोटी चीज है, काफी छोटे शब्द हैं, लेकिन हकीकत और कहानी के इन दो बीच के शब्दों के अंतर को अगर पता करने की सोचें तो ये दोनों शब्द आपको विचलित कर देंगे। जो आज हमारे लिए कहानी है वो शायद हो सकता है किसी के लिए पहले हकीकत रही हो। एक ऐसी कहानी और हकीकत के शब्दों के बीच में आ रही है अजमेर 92, जहां अजमेर का वो सच दिखाने की कोशिश की जा रही है जिसे 30 साल बाद सोचने पर भी डर सा लगता है। कहानी किसी एक इंसान, घर या परिवार की नहीं है। इस भीषण युद्ध में पूरा शहर जला था, फुल इन फायर। अजमेर 92 मूवी 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर 27 तारीख को रिलायंस एंटरटेनमेंट चैनल पर रिलीज कर दिया गया यूट्यूब पर। अब 4 दिन पहले ही मूवी के रिलीज होने से पहले इस ट्रेलर को रिलीज किया गया है। ना इस ट्रेलर को प्रमोट किया गया, ना तो मेकर्स की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिल रहा है, और ना ही किसी प्रमोटर कंपनी ने इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अब इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं कि इसे क्यों नहीं किया गया, बिकॉज इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर मेकर्स नहीं चाहते कि उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने पड़े। अब ना ही मूवी ये चाहती कि उसे बाइकआउट या बैन जैसे झमेलों को झेलना पड़े। ट्रेलर 2.45 सेकंड का देखने को मिलता है, जो काफी लंबा चौड़ा है। जहाँ इत्मीनान से सब कुछ दिखाया जाता है, जो मूवी की क्वालिटी से लेकर प्लॉट और इंटरेस्ट बनाने के लिए काफी जरूरी था। कहानी अजमेर शहर की है, जहाँ 1987 से 1920 का वो एक क्रूशियल पीरियड दिखाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ ब्लैकमेल कर अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के द्वारा लगातार रेप किए जाते हैं, वो भी एक बार नहीं कई बार, और कोई कुछ नहीं करता, चाहे वो फैमिली हो या फिर वहां की पुलिस, किसी को कोई परवाह नहीं है। ट्रेलर की स्टार्टिंग उस और एक स्प्लिटिंग पॉइंट को दिखाती है कि एक परिवार अपने बच्चे की शादी करने के लिए आता है। देन जैसे वो तस्वीर मंगाई जाती है, फोटो देखते हैं। अब उस फोटो को पसंद करने की बजाय उसे पत्रकारों को दिया जाता है और उनसे ये बोला जाता है कि पता कीजिए कि कहीं हमारी इस बहू के साथ भी बलात्कार तो नहीं हुआ है। अब ये स्टेटमेंट ही काफी है पूरे व्यू को क्लेरिफाई करने के लिए, आप कि अजमेर शहर उस टाइम किस चीजों से गुजर रहा था, या फिर किस स्थिति से गुजर रहा था, या फिर वहां की जो लड़कियां थी उन्हें किस तरीके से देखा जाता था, या फिर उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या मेंटल स्टेट होगी। उसके चलते या तो लड़कियां मर रही थी क्योंकि उनकी ना तो कोई हेल्प करने वाला था, ना उन्हें कोई न्याय दिलाने वाला था, या फिर धीरे धीरे शहर को छोड़ती हुई जा रही थी। अब सवाल ये आते कि उन लड़कियों को न्याय मिला या नहीं मिला, या फिर उन्हें न्याय मिला तो किसने दिलाया, कैसे दिलाया, या फिर इस रॉकेट को जो चला रहे थे या इस खेल को जो चला रहे थे वो लोग इस खेल को कैसे चला रहे थे, और उसमें कौन कौन शामिल थे। तो इन सब सवालों के जो जवाब है वो हमें 21 तारीख को मूवी देखने के बाद ही मिल पाएंगे। ट्रेलर आप जब देखते हैं तो एक इमोशनल टच आपको फील कराता है, उसके साथ साथ जिसमें म्यूजिक दिया गया है जो पूरी तरह से जो सिचुएशंस को ट्रिब्यूट करते हुए आपके दिल और दिमाग को एकदम दहला देगा। एक बार के लिए तो इस ट्रेलर को आप एक बार में कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊं कि एक सीन ऐसा आता है जहां पर आपके उंगलियां अपने आप उस चीज को पॉज कर देती हैं और आप एक बार के लिए सोचने लगते हैं क्या हम इनमें से कोई एक होते तो हमारे साथ क्या होता। इस तरीके से इस ट्रेलर को काटा गया कि आपको पूरी तरह से ग्रैब कर लेता है, और मेकर्स ने भी इसे पूरी तरह से उसी के भरोसे छोड़ दिया है कि ट्रेलर जिस तरीके से लोगों को थिएटर्स तक ला पाए, बिकॉज यहाँ पे ना तो कोई बड़ी कास्ट देखने को मिली हमें, और ना ही कोई इतना बड़ा नाम है इस मूवी में कि आपको कि एक किसी मास ऑडियंस को अपने नाम से ग्रैब कर पाए और थिएटर्स तक पहुंचा पाए। लेकिन अगर आप पर्सनली मेरे व्यू माने तो इसका जो कंटेंट है वही सुपर हीरो है, और वो मुझे लगता है कि जब लोगों को इस मूवी के कंटेंट के बारे में मालूम पड़ेगा, चाहे मूवी कलेक्शन कम करे, लेकिन जब भी इस मूवी के कंटेंट के बारे में लोगों को मालूम पड़ेगा, मूवी के बारे में मालूम पड़ेगा, तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर जाएगी, लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगी। पेन, सिचुएशन, कंडीशन, इन तीनों शब्दों को अगर सुनोगे तो सुनने में काफी आसान लगते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ कोई नॉर्मल चीज है, लेकिन जो इन चीजों को जीता है उसे मालूम पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि जब इस चीज को पूरी तरीके से पर्दे पर उतार दिया जाए और आपको ऐसा फील करा दिया जाए कि क्या वो जो सामने पेन चल रहा है वो आपके अंदर फील होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि कंटेंट का जो लेवल है वो एक कदम आगे निकल चुका है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप इस ट्रेलर को पूरी तरह से देखते हैं, इसमें कहीं भी आपको इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट जैसा सब देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक शक सा होता है कि क्या ट्रेलर को सिर्फ इस तरीके से काटा गया कि वो सिर्फ आपका अटेंशन ग्रैब कर पाए और आपको थिएटर्स तक ले जाए, लेकिन जो इस केस की जो सच्चाई होगी या फिर जो रॉ और नेचुरल तरीके से इस चीज को दिखाना चाहिए था वो उसके साथ न्याय करेंगे मेकर्स या नहीं करेंगे। पर्दे पर हमें पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, या फिर उसे ज्यादा ही सिनेमैटिक या ड्रामेटिकल वे में हमें शो कर दिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पर्सपेक्ट से या फिर हमारे इस कंटेंट के हिसाब से, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स को ऑडियंस तभी प्रमोट करती है जब उसे लगता है कि हाँ ये पूरी तरह से रॉ और नेचुरल तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है। क्योंकि आप यहाँ पर केला स्टोरी देख लो या फिर कश्मीरी फाइल देख लो, उनका बजट काफी छोटे छोटे थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा कलेक्शन किया था और उन्होंने लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक जगह बनाई थी। क्या ये कंटेंट भी अपनी कहीं ना कहीं जगह बना पाएगा?
तो ओवरऑल अगर आपने अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखा है तो एक बार पहले इस ट्रेलर को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, या फिर आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने देख लिया है तो फिर उसके साथ आपके क्या व्यूज हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।